बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I'm back again with another very interesting episode of Sayyada's Global Talk Show. आज मेरी मेहमान है सादिया परवीन। कैसी है सादिया? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सादिया हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, मगर हम इनको बार बार बुलाते हैं क्योंकि इनकी नॉलेज से हम मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। जो हमारा ऑडियंस है वो भी मुस्तफ़ीद होना चाहती है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम इनको आगे भी अपने प्रोग्राम्स में जो है वो बुलाते रहेंगे। जो लोग इनको नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी इनके बारे में। सादिया परवीन जो हैं, शी इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मेन स्पेशलिटीज इनकी जो हैं स्पीच थेरेपी ट्रेनिंग, ट्रॉमा बस्टर थेरेपिस्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। इनका अपना एक पेज भी बड़ा सक्सेसफुली माशाल्लाह से रन करती हैं जिसका नाम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है जी, और बातों का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वैसे तो ऑब्वियसली ये जो आपकी फील्ड है बड़ी वास्ट है, बड़ा कुछ इसके बड़े डोमेन्स हैं जिसके ऊपर हम जितने भी प्रोग्राम्स चाहें, बल्कि एक एक प्रोग्राम में भी हम उसकी जितने कैटेगराइज जो हम लोग करते चले जाएं वो कम है। आज जो है हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सादिया कि आप बताएंगी कि ये होता क्या है, व्हाट इज पोस्टमार्टम डिप्रेशन? अच्छा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, पोस्टपार्टम बेसिकली ये वो फेज होता है, एक फेज है पोस्टपार्टम, जो कि आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो एक पीरियड स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ये पोस्टपार्टम फेज स्टार्ट हो गया है। और डिप्रेशन जब उसके साथ ऐड हो जाए तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बन जाता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो डिप्रेस फील करना नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, वो बेबी ब्लूज हम उसे बोलते हैं। जब भी कोई खातून औरत माँ बनती है, एक नया वजूद दुनिया में लेके आती है, तो वो डिप्रेस फील करती है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। खुशी एक तरफ है, लेकिन डिप्रेशन होना, अपसेट होना, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग होना बहुत नॉर्मल है, और इसे हम बेबी ब्लूज बोलते हैं। ये तकरीबन तकरीबन 5 दिन कम से कम रहते हैं एक औरत के साथ आफ्टर डिलीवरी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ये 3 से 4 हफ्ते या मैक्सिमम छिले तक, जिस तरह हम 40 दिन का जो एक छिला होता है 6 हफ्ते मैक्सिमम वहां तक रहते हैं। लेकिन अगर ये बेबी ब्लूज 6 हफ्ते बाद भी आपसे नहीं जा रहे हैं, आपके साथ ही रह रहे हैं, और वो सिम्टम्स डिप्रेशन वाली जिसमें अपसेट फील करना, उदास फील करना है, चिड़चिड़ा सा फील करना है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाना या बच्चे से दूरी फील होना, ये रहती हैं अगर 6 हफ्ते बाद भी, फिर हम उसे कहते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। तो बेसिकली ये इसकी एक डेफिनेशन है, 6 हफ्ते के बाद तक डिप्रेशन के सिम्टम्स बरकरार रहने को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये अगर अपनी जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर ब्रीफ एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो या कोई डिजीज वगैरह में भी चेंज हो सकती है या बस एक ये फेज ही है? देखिए, फेज बेबी ब्लूज वाला एक फेज है। आपने भी फील किया, मैंने भी फील किया, हर औरत ने फील किया जो जो माँ बनी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी की चाहे वो सी सेक्शन किया, हर औरत ने बेबी ब्लूज फील किए। किसी ने 5 दिन फील किए, किसी ने 2 हफ्ते, किसी ने 4 हफ्ते। फेज थी, गुजर गई, नॉर्मल रूटीन में आ गए हम लोग। कुछ ठीक। खवातीन नहीं आ पाती नॉर्मल रूटीन में, वो उसी फेज में रहती हैं, 6 सही। हफ्ते गुजरने के बाद भी रहती हैं, मैक्सिमम 1 साल तक रहती हैं। तो उससे हम कहते हैं कि जो 6 हफ्ते के बाद तक खातून उस फेज से नहीं निकल पाई तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है, अब उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ट्रीटमेंट की मैक्सिमम 1 ईयर तक रहता है। अगर 1 ईयर तक भी उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये फिर बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ फिर इसके जी। साथ बाकी उसको फिजिकल सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो बच्चे से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देती है, वो साइकोसिस में बाज़-औक़ात कन्वर्ट हो जाता है, बाज़-औक़ात वो सीवियर मेजर डिप्रेशन में जिसमें सुसाइडल हो जाती है खातून, जी जी कभी बच्चे को भी हर्ट करने का सोच सकती है, लेकिन एक्सट्रीम पे चले जाते हैं चीज़ें। जी जी। सो इसको टाइमली ट्रीट करना ज़रूरी है। सिर्फ 6 हफ्ते आप वेट कर सकते हैं, 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको वेट करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। जी, यही मेरा सवाल था, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हाउ कॉमन इज़ पीपीडी? पोस्टपार्टम डिप्रेशन कॉमन इस तरीके से है कि जो अगर 10 खवातीन माँ बन रही हैं एक दिन में मिसाल के तौर पर, तो उन 10 खवातीन में से एक को पोस्टपार्टम डिप्रेशन डायग्नोज हो जाता है। बेबी ब्लूज हो सकता है कि 8 औरतें फील कर रही हों,
ठीक है। लेकिन जो पोस्टमार्टम डायग्नोसिस है उनमें से एक को लाजमी मिलता है, ये एक शरह है जो कि रिसर्चर्स ने अभी जो रिसेंट रिसर्चेज हुई हैं उसमें मुख्तस की है। तो ये वो जो है रिपोर्टेड केसेस हैं जिसमें से 10 में से एक खातून को पोस्टमार्टम डिप्रेशन डायग्नोज हो जाता है, ये इतना ही कॉमन है। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हाउ डू आई नो इफ आई हैव ए पीपीडी? अच्छा, अब इसमें आपने बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। आपको आइडिया भी होगा डिप्रेशन की सारी अलामात है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे, बच्चा आप घर लेके आए हैं, 5 दिन 6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन स्टिल जो है वो बच्चे से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, बच्चे से दिल कर रहा है दूर ही रहे, ना उस पर प्यार आ रहा है, ना उसको फीड करने का दिल करता है। अपना एक मूड स्विंग बहुत ज्यादा आता है, कभी रोना शुरू कर दिया, कभी अच्छा फील करना शुरू कर दिया, ओवरवेल्म सा, सैड, अपसेट, बहुत ज्यादा, नींद भी डिस्टर्ब हो जाना। मिसाल के तौर पर या तो बहुत ज्यादा वो खातून सोना शुरू कर देती है कि उसे कंट्रोल ही नहीं रहता, वो 12-12 15-15 घंटे सो रही है, उठ रही है, खा रही है, फिर सो रही है, या फिर इंसोम्निया में भी चली जाती है कि नींद आती ही नहीं है, सारी सारी रात सारा सारा दिन जागना सिर्फ आधे घंटे के लिए, या ब्रोकन स्लीप लेना, मिसाल के पर हर 8 घंटे बाद आधा घंटा सो जाना, ये भी अलामत हो सकती है इसकी। इसके अलावा एनर्जी ना फील करना, ऐसा लगना जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है, बस ऐसे हर जगह पड़े रहो, ना अपना ख्याल हाइजीन का, ना बच्चे का ख्याल होना। ये बहुत सी ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, ये फ्लैग्स हैं जो कि हमें अलर्ट करते हैं कि ये देयर इज समथिंग रॉन्ग। वैसे भी कहा जाता है कि चिले में हाइजीन को बहुत ज्यादा मेंटेन रखना जरूरी है, लेकिन कुछ कल्चर्स में हमारे यहाँ औरत को कहा जाता है कि नहाना नहीं है, कपड़े नहीं बदलने हैं, अभी तुमने इसी तरीके से इन्हीं बेडशीट्स पे रहना है, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं औरत को मजीद अपसेट करने में और मजीद डिप्रेस करने में। सो इन रेड फ्लैग्स को आपने बहुत ज्यादा एहतियात से देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं हो रहा, या मिसाल के तौर पर एक्सट्रीम में भी ये भी हो सकता है कि डिसीजन ही ना ले पाना कि बच्चा भी भूखा है तो मैं उसको फीडर बना के दे दूं, या मैं इसको ब्रेस्ट फीड करा दूं। ये एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है कि मिसाल के तौर में बच्चा बैठा है, रो रहा है रो रहा है रो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्यों रो रहा है, मैं क्या करूं, हालांकि उसका फीड का टाइम है, तो ये मैं डिसीजन भी नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे फीड कराना है या नहीं कराना है। उसका डायपर गंदा है, तो अगर मुझे मसाज के ऊपर वो में सारी फीलिंग्स आ रही हैं तो मैं नहीं उसको डायपर चेंज करा पाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यों रो रहा है, इसको क्या हो रहा है ना। और मजे की बात यह है कि बाजू का तो उस खातून को एक्सप्रेस करने की इजाजत भी नहीं होती ना, वो बैड सही। मदर वाला एक टैग लगने की फिक्र, डर, हाँ, सही। तुम तो नाशुक्री हो। बहुत से मेरे पास केसेस आते हैं ना जिसमें खवातीन कहती हैं कि मिस सादिया हम क्या करें, हम लोग नहीं बता सकते थे, मैंने अपनी अम्मी को कहा तो वो कहती तुम तो ठंडे दूध को फूंके दे रही हो, तुम क्यों हाँ, ना शुक्र कर रही हो, वो फलानी को देखा है 13 साल से उसके घर औलाद नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बिन मांगे दे दिए, तुम इसलिए ना शुक्रापन कर रही हो। तो इस वजह से वो एक्सप्रेस ना कर पाना, उस चीज को होल्ड करना कि मैं किसी को ना बताऊं क्योंकि ना शुक्री का ठप्पा लग जाएगा, बैड हाँ, मदर का ठप्पा लग जाएगा, और कहेंगे कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है, इसको अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों नवाज दिया है। तो हाँ, ये बिल्कुल। चीजें जो है ना वो फिर औरत को काफी ज्यादा रोक देती हैं, और वो जो सारी सिम्टम्स नजर भी आ रही होती हैं घर वाले वैसे इग्नोर कर देते हैं, और वो औरत खुद भी अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले पाती। तो ये चीजें हैं कि हमें इन रेड फ्लैग्स को देखना पड़ता है कि कहीं ये कोई हमारे इर्द गिर्द कोई औरत जो नई नई माँ बनी है वो ये चीजें फील तो नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें इसकी कॉजेज़ में आ जाती हैं जो आपने ऑलरेडी भी बताई हैं। ये ऐसा हम्म, होता भी है हमारे माशरे में, ये बिल्कुल जो है माएँ भी कह देती हैं नहीं बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमारे कल्चर से भी आ रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि बेटा बिल्कुल आ तुमने अब रही तो है। नहाना, हाँ, नहाना नहीं है, कपड़ा नहीं बदलना हम्म, है, सारा कुछ। हम्म, हालाँकि अब जो डॉक्टर्स जो देखते हैं वो जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है उसके फ़ौरन बाद या ऑपरेशन के बाद ही कहते हैं वो आपको कि आप नहा लें फ़ौरन से। फर्स्ट वॉक जब वो कराते हैं, हाँ, आपका वो यूरिन बैग उतारते हैं, वो आपको कहते हैं कि चाहे आप यू कैन टेक शावर, वो तो हाँ, आप कह देते हैं। लेकिन वो हमारे बहुत से कल्चर्स में कहा जाता है नहीं, चुड़ैलें चिमट जाएंगी, जिन चिमट जाएंगे, हाँ, वॉशरूम अकेले नहीं जाना, साथ किसी को लेके जाना है, बाहर नहीं निकलना है। तो ये चीजें हैं कि ये कल्चरल भी होती हैं। इसकी कॉजेज पे अगर हम आए तो कॉजेज में कल्चरल ये चीजें भी हैं, साथ में बहुत ज्यादा जो अंडरस्टैंड करने की चीज है उम इब्राहिम, वो है आपके हार्मोनल लेवल। ठीक है, अब जब हम प्रेग्नेंट नहीं है तो हम एक पेस में चल रहे हैं ना, लेकिन प्रेगनेंसी इटसेल्फ इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज है, इतने ज्यादा आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है।
ठीक है। बिल्कुल। और दो 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 हार्मोन्स जो है ना वो बहुत ज्यादा, जिसमें एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन है। बहुत से खवातीन को प्रोजेस्टेरोन प्रिस्क्रिप्शन भी मिलती है जिनके मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है कि आप ये डिफोस्ट्रॉन टैबलेट हो गई या कोई और होगी कि आप ये खाएं ताकि आपका मिसकैरेज को प्रिवेंट किया जाए, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। होता क्या है कि ये दोनों हार्मोन्स एक्सट्रीम आपकी सोच से ज्यादा हाई लेवल्स पे होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो, ठीक है। 9 महीने तक ये इतना हाई पीक पे रहने के बाद जैसे ही बच्चा बाहर आया, डिलीवर हुआ, ठक नीचे आते हैं। और मुझे एकदम से ठक ग्रेजुअली नहीं आते ना, ठक नीचे, ऐसे जब नीचे आते हैं तो वो आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है कि ये हुआ क्या है। उस बॉडी को उस चीज को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। तो ये जो सडन ड्रॉप होता है इन दोनों हार्मोन्स में, एक बहुत बड़ी कॉज बनती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सिम्टम्स फील करने के लिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना बेबी ब्लूज हर औरत फील करती है, क्योंकि वो ड्रॉप तो सब औरतों में आता है। इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन हार्मोन है जो सब औरतों को, हम में से मोस्टली को पता है, जिसमें थायराइड होता है। जी जी। थायराइड क्या होता है कि वो आपकी नेक में होता है, जो कि आपके फूड में से तमाम एनर्जी को स्टोर करता है, कन्वर्ट करके स्टोरेज की बेसिकली कर रहा होता है। अब इसमें भी एक ड्रॉप आ जाता है, और इसमें ड्रॉप आने की वजह से भी वो सारी सिम्टम्स के चिड़चिड़ापन, उदासी, अकेलापन फील करना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाना, बच्चे से डिस्कनेक्टेड फील करना, और नींद का खराब हो जाना, भूख का ना लगना, गुस्सा आना, ये सारी चीजें इनके दोनों तीनों हार्मोन्स बड़े इसमें एक कंट्रीब्यूशन रखते हैं। इसके अलावा उसकी और कॉजेज क्या हो सकती हैं? एक बड़े मजे की चीज है कि जो 20 साल से कम खवातीन हैं और वो माएँ बन जाती हैं, उनमें, क्योंकि उनके हार्मोनल लेवल टीनेज में वैसे ज्यादा होते हैं, ज्यादा होता है, हाँ। प्रेगनेंसी में फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो वो जो अगर वो 20 से कम है और वो माँ बनी है तो पोस्टपार्टम का वल्नरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उनमें भी, उन खवातीन में भी, ठीक है। और कुछ कल्चरल के अनरियलिस्टिक नीड्स हैं हमारे माशरे की तरफ से कि हाँ जी ये माँ बनी है और इसने अब ये चीजें करनी है, तो ये चीजें भी जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों हो रहा है। अच्छा, एक साहब हैं जिनकी जो है कंट्रीब्यूशन आप भूल गई हैं, उसको मैं यहाँ पे कोट कर देती हूँ, जो होते हैं हमारे शौहर साहब, जो ठीक है। हमारी जिंदगियों में बड़ा किरदार अदा करते हैं, बल्कि वही शादी के बाद तो उन्हीं का किरदार बहुत ज्यादा होता है। तो वो उन लोगों की काउंसलिंग की बहुत ज्यादा, आज हमारा क्योंकि इसी मौजू पे हम बात करें तो इस चीज को भी हम हाईलाइट करेंगे कि शौहरों की काउंसलिंग की भी जरूरत है, क्योंकि जो देसी हमारे जो मर्द होते हैं उनमें एक मेंटालिटी वो हो जाती है ना कि माओ की तरफ से भी इस तरह से होता है कि कोई नया काम कर, वखरा काम करके आ गई जनाब, ये तो हम तो गांव में पता नहीं बच्चे पैदा करके आते थे तो हम तो बर्तन मांजते थे और पूरा ससुराल संभाल लेते थे, ये कैसे बिस्तर पे अभी तक बैठी पड़ी हुई है। तो वो ऐसे ही और है। जो माशरे की चीजें हैं, औरत को तबाह बर्बाद डिप्रेशन में लाए ना लाए, शोहर जरूर उसको जैसे कहते हैं वो पीक पर और उसको एक्सट्रीम बिल्कुल, लेवल पर डिप्रेशन की होती है। आप क्या कहती हैं इस पे? मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, और इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ था कि मैं इसको ना एंड पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है। और इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हस्बैंड की तरफ से आती है। वो खवातीन एग्जैक्टली, बहुत वल्नरेबल होती हैं जिनका पार्टनर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता किसी भी सेंस में, ठीक जी। है। तो वो वल्नरेबिलिटी की फर्स्ट लाइन में वो खवातीन आ जाती हैं जिनको हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। बाकी तो चले हायरार्की में बाकी आ जाती हैं। तो ये तो अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, वो ये है ना कि तुमने कोई कमाल तो नहीं करके आ गई हो, ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है, तुमने भी कर दिया, बस चलो अब काम करो उस पे, खत्म, बच्चे को छोड़ो उसी में। वो बच्चे को भी नहीं दी, जो आप ये बातें आगे कह रही हैं कि औरत उसमें भी आ जाती है, ऑब्वियसली सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर उसको आराम नहीं करने देते, उसको बैठने बिल्कुल नहीं ऐसे। देते कमरे में, वो फीड नहीं करा पाती, वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भी उसने वो पहले दिन से आके वो प्रूफ भी करना होता है कि वो एक बेस्ट वाइफ भी है, वो एक बेस्ट बहू भी है, उसको चार चांद लगाने में वो सब चीज निगलेक्ट कर देती है, अपनी जात को भी, अपने बच्चों को भी, जिसकी वजह से तमाम चीजें। तो ऐसे मामले में आदमी साहब जो उनके शौहर साहब की भी थोड़ी सी जो है वो काउंसलिंग की, बहुत बल्कि बहुत बड़ी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। काउंसलिंग की जो है हम्म, वो हम्म, जरूरत है। अच्छा, मैं हम्म। चाहूंगी आप थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट करें कि ये डिफरेंस क्या है इसमें बेबी ब्लूज और ये पीपीडी में। डिफरेंस में सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का ही है। सिम्टम्स अच्छा। थोड़ी सी लेस इंटेंस होती हैं बेबी ब्लूज में, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सिम्टम्स हाई, बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। जबकि बेबी ब्लूज 5 दिन 4 हफ्ते मैक्सिमम, और जो दूसरा पीपीडी है आपका वो ज्यादा लंबे अरसे तक चला जाता है, आफ्टर 6 वीक से प्लस में भी चला जाता है, अच्छा, ठीक है। ये जो है ये साइकोसिस क्या होता है, पोस्टमार्टम साइकोसिस? साइकोसिस में ये होता है कि ऐसी चीजें औरत को दिखाई देना शुरू कर देती हैं जो कि जिनका रियलिस्टिक
लॉजिकली कोई प्रूफ नहीं होता हमारे पास। ऐसी आवाजें सुनाई देना शुरू कर देती हैं, ऐसी चीजें दिखाई देना शुरू कर देती हैं। वो बहुत सीवियर केसेस में होता है कि हम लोग उसमें फिर डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि वाकई मेरे पास कोई था या मुझे वैसे ही फील हुआ है। मसागर पर अगर मसागर पर एक औरत ए है, ए औरत, वो कहती है कि मेरे पास एक खातून आती है और वो मुझे ये बातें करती है, ठीक है, वो तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। जबकि उसके घर में रहते हैं, वो कहते हैं ऐसी औरत का तो नामो निशान ही नहीं है जो ये हुलिया बताती है। तो ये पोस्टमार्टम साइकोसिस होता है। इसमें डिप्रेशन में साइकोसिस में ये फर्क है कि अनरियलिस्टिक इलॉजिकल सी चीजें दिखाई देना और सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये तो अभी नई चीज़ मैं यानी मुझे आज मैंने सीखी है, आपसे पता जी चली है बिल्कुल मुझे। क्या बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव अ सिम्पटम ऑफ पीपीटी? हम्म। उसमें आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको देखना है कि आपके बेबी ब्लूज वाला पीरियड है या कौन से वाला पीरियड है। सबसे पहले तो आपने अपना वो पीरियड डिसाइड कर लेना है। अगर आपका बेबी ब्लूज वाला पीरियड निकल गया है तो फिर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। फिर आपको जाना है डॉक्टर के पास, फिर आपको अपनी असेसमेंट करानी है। उसमें फिर आपने डिले नहीं करना, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। ठीक है। ठीक है जी। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन प्लीज। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि एक आई थिंक आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है कि कौन सी खवातीन वल्नरेबल ज्यादा होती हैं जिनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सके। जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट इसलिए करना चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि किन औरतों को हम कह सकते हैं कि ये इनको हाई रिस्क है। उनको आइडिया हो जाए कि हाँ, हमें अपना ज्यादा ख्याल रखना है, हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने का ज्यादा खतरा है। ठीक है। ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि जनाब हर औरत को बेबी ब्लूज होंगे, हर औरत को डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, इरिटेशन भी होगी, गुस्सा भी आएगा, नींद का भी डिस्टर्बेंस होगी, बच्चे से भी कनेक्शन नहीं फील होगा। लेकिन कौन सी औरतें हैं जो वल्नरेबल होती हैं? अब उसमें वल्नरेबल वो खवातीन, जैसे अभी आपने एक हाईलाइट किया कि वो मर्द, वो पार्टनर्स जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। दूसरे नंबर पे वो खवातीन जो 20 साल से कम है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहले। तीसरे नंबर पे वो खवातीन जिनकी ऑलरेडी डिप्रेशन की हिस्ट्री मौजूद है, वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, खुसूसन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपका जो डिप्रेशन की मेडिसिन हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है, दे आर नॉट सेफ। ठीक है। तो वो वल्नरेबिलिटी आपकी ज्यादा कर देती है कि आपको ये हो सकता है। या वो खवातीन जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की, स्टिल बर्थ्स की, या जिनके पास कोई एक स्पेशल नीड्स का बच्चा है, वो प्रेगनेंसी में मजीद एंशियस रहेंगी कि मेरा पिछला मिसकैरेज जो हुआ था, पता नहीं ये सेफ रहेगा बच्चा, पता नहीं वो स्टिल बर्थ थी, पता नहीं ये डिलीवर कर पाऊंगी नॉर्मली अच्छे से, जिंदा बच्चा सलामत मेरे हाथ में, मेरी गोद में आएगा। मेरा एक बच्चा मिसाल के तौर पर डाउन सिंड्रोम है, कहीं ये बच्चा तो ऐसा नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं। वो पूरे 9 महीने एक जो वो एंजाइटी और वो उस चीज में सोचू में गुजारती है औरत, वो वल्नरेबल हो जाती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए। ठीक है। और इस स्टेज पे अगर उसको हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है, उसके साथ फैमिली की सपोर्ट नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी। उसके चांसेस 1000 टाइम ज्यादा हो जाएंगे कि वो वाकई में बेबी ब्लूज से सीधा ट्रांजिशन में चली जाएगी पोस्टमार्टम की तरफ। तो अच्छा ऐसी ये खवातीन को हमें जरूर देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द। ठीक है। अच्छा, ये तो पोस्टमार्टम की आप बात करें। एक डिप्रेशन वो होता है जो प्रेगनेंसी से पहले भी होता है। जैसे आजकल एक बंदी लड़की है, मुझे बार बार वो बेचारी मैसेज करती है कि मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रही हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई आ भी रहा है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे नजर आ रहा है वो काफी डिप्रेशन में है लड़की। बार बार कहती है आप उस डॉक्टर से मेरा मैसेज उनको फॉरवर्ड करें, वो मेरी बात करें, उस डॉक्टर से बात करें, यानी इस तरीके से। तो ये जो डिप्रेशन प्रेग्नेंट होने का एक डिप्रेशन होता है कि भाई लड़की परेशान है कि मैं यार प्रेग्नेंट हुई हूँ नहीं, वो प्रेशर आपकी प्रेशर भी है, हस्बैंड की तरफ से प्रेशर भी है कि भाई साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हो। ससुराल वालों की तरफ से भी ऑब्वियसली उसके दोस्तों के भी बच्चे हो चुके होते हैं, तो हर तरफ से एक प्रेशर होता है। तो हम्म। उसको वो उसको कैसे डिफाइन करें, वो उसका उसको क्या लेबल कैसे करते हैं, वो क्या डिप्रेशन है?
अच्छा, ये डिप्रेशन जो होता है ना, जो आप जैसे बात करिए सुसाइडल प्रेशर की वजह से, और एक अपना प्रेशर भी होता है खुद का भी, कि अपना भी एक कंपैरिजन के मेरी छोटी बहनों के हो गए हैं, मेरे साथ जिनकी शादियां हुई थी उनके हो गए हैं, मेरे फ्रेंड्स के हो गए हैं, मेरी सास अब प्रेशराइज कर रही है, हस्बैंड भी कह रहा है, इलाज भी चल रहा है, कोई इशू मिसाल के तौर पर नहीं आ रहा है, या पीसीओएस जो बहुत कॉमन है वो आ रहा है, या जो भी आ रहा है, लेकिन वो जो एक स्ट्रेस आता है प्रेगनेंसी होने का, ये भी आपको वल्नरेबल बना देता है, पता है कि जी आप फिर ये जो आपका ये जो भी एक डिप्रेशन चल रहा है ना, जनरलाइज किस्म का, या प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेशन चल रहा है, इसको हम एग्जैक्ट आई डोंट नो हम उसको लेबल कैसे करेंगे, कि आप एक स्ट्रेस है ना, एक स्पेसिफिक जी डिप्रेशन है रिलेटेड टू दैट फैक्टर कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, ठीक होना है। है। जी तो अब उस प्रेग्नेंट होने में, एक तो ये सब मैं उन खवातीन को, अगर ऐसी खवातीन मुझे देख रही है, मैं कहूंगी प्लीज डिप्रेस होना छोड़ दो, ये सबसे बड़ा बैरियर है आपके प्रेग्नेंट होने में। जितना आप सही। स्ट्रेस लोगे उतने आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा आपका, पीसीओएस को भी एग्रीवेट कर देगा वो, आप एग्जैक्टली। प्रेगनेंसी फिर उसको मजीद आप खुद बैरियर क्रिएट कर रहे हो। स्ट्रेस लेना छोड़ना होगा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन प्रॉपर आप उसको, बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी, आप उन टेक्निक्स को यूज करो, आप फिर डिप्रेशन छोड़ोगे तब आप प्रेग्नेंट होने का एक इंशाल्लाह ताला एक रास्ता खोलोगे अपने लिए। और अदरवाइज अगर इस हालत में आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मेरे पास ऐसे केसेस हैं उम्मे इब्राहिम, जो 14 साल बाद 15 साल बाद माएँ बनी हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को फीड भी नहीं करवा पा रही हैं, बड़ी अच्छी मिल्क सप्लाई, सारा ब्रेस्ट फीडिंग सब कुछ आता है, गाइड भी मौजूद है, वो दोला शोला भी उन्होंने सेशन सारा कुछ किया, ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट भी हायर किए हुए, बट स्टिल वो नहीं विलिंग कि मैंने नहीं कराना फीड, हाँ बच्चे को सही। फीडर मैंने अपनी गोद में लेके नहीं देना, ये कौन है, वो कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा बच्चे के साथ, बच्चा रो रहा है तो वो माँ ऐसे बैठी देख रही है, उसे पूछो ये कौन है, कहती हाँ ये मेरा बच्चा है, मैंने हाँ पैदा किया है, उसे पता है, बट वो हाँ। वो बिल्कुल इमोशंस ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये सख्तियां जो हम अपने ऊपर करते रहते हैं शुरू दिन से, बिल्कुल शादी के पहले दिन से, बिल्कुल। हमें ज्यादा ये नहीं होता, बहुत सी 10% हो सकता है खवातीन ऐसा करती हूँ कि हाँ हमने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा अपने आप को करना है, हम प्रेगनेंसी डिले कर दें, लेकिन 90%, 85%, 80% खवातीन का क्या होता है, शादी हो या बच्चे होंगे, ससुराल वालों की तरफ से भी पहला सवाल यही आता है कि अब बस मेरा बच्चा दे दो, सवाल अब यही हमें वारस दे दो। तो बजाय वो टाइम इंजॉय करने के, ये सेक्सुअल इश्यूज क्यों आते हैं हमारे पास इतने बिल्कुल ज्यादा इसी वजह खवातीन, से। जी 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 जी। कि वो बजाय उस पर फोकस करने के वो इतनी बॉडी को स्टिफ कर लेती है कि हमने प्रेग्नेंट होना है, वो उस एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर ही नहीं पा रही होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक बॉडी ने ट्रांजिशन से गुजरना है, उस चीज के लिए वो बॉडी को ही नहीं, क्योंकि वो एक प्रेशर उनके माइंड में एक मैसेज है ना, कन्वे हो चुका है, तो ब्रेन ने तो बस वो एक्ट करते जाना है, वो मैसेज जो आपने कन्वे कर दिया हुआ है, चाहे वो आपने सुबह किया था, चाहे साल पहले, चाहे कंटिन्यूसली वो चल रहा है, तो ब्रेन तो बिल्कुल बस वैसे एक्ट करता जाएगा, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते चले जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल भी ले लेते हैं, ये कह रही हैं हाउ लॉन्ग कैन पीपीडी लास्ट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, कैन इट गो अवे ऑन ऑन ओन विद टाइम? बेबी ब्लूज कैन गो अवे, अपने टाइम पे खुद से ही जा सकते हैं, फैमिली सपोर्ट के थ्रू 5 दिन 4 हफ्ते में जा सकते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन अपने आप नहीं जा सकते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए या तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट विद हस्बैंड सपोर्ट हो, जो कि बड़े अच्छे आपको अच्छी पॉजिटिव बातें सुबह शाम आपके साथ करें, आपकी सेल्फ स्टीम हाई रखें, आपके घर के कामों का आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, बच्चा संभालने का आपका 80% बोझ आपके पार्टनर ने, 20% आपने, आप अच्छी नींद ले रहे हो, आपकी अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, आप आ जा भी रहे हो, तो फिर तो कुछ चांसेस हैं कि हाँ इट कैन गो अवे, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन गया ना, बट इफ नॉट देन आपको लाजमी ट्रीटमेंट लेना है, अदरवाइज ये आपकी अपने मेंटल हेल्थ तबाह हो जाएगी आपकी, आपकी फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी, जब आप अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा सोओगे नहीं, अच्छा फील नहीं करोगे, तो आपको और बीमारियां लगने के चांसेस भी ज्यादा से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट्स वेरी मच रिकमेंडेड टू टेक मेडिकल हेल्प। आप बुखार, गला खराब, जुकाम, खांसी के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ये इस पीपीटी के लिए, अब कह कह के अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि हाँ इट्स अ थिंग, वाकई में पोस्टमार्टम डिप्रेशन कोई चीज है। अब हम बात करते रहते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस की, लेकिन स्टिल जैसा आपने कहा न्यू चीज है, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये भी कोई नहीं चीज हो नहीं सकती पता। हाँ बिल्कुल। जी सादिया।
मैंने अपना मोबाइल डेटा के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया है। आप मेरा ये वाला रखें, दूसरे को बेशक आप करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं डिस्कनेक्ट करना आता पहले वाले को। ठीक है, ठीक है। ये आप उसको दोबारा एलैबोरेट करना चाहेंगी या मैं हम दूसरे सवाल की आप तरफ? मुझे, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी। मैंने कुछ टेक्निक्स बताई। आवाज सही नहीं है। टेक्निक्स बताई हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही, अब आ रही जी। अच्छा, मैंने कुछ टेक्निक्स का जिक्र किया है कि जो आप घर में रहते हुए आपने करनी है। आप डॉक्टर के पास जाओगे लाजमी, लेकिन चलो आप घर पे हो, आप ट्राई देना चाह रहे हो, आप जरूर ट्राई दो। नंबर 1, आपने डीप ब्रीथिंग करनी है लाजमी। सही। सुबह शाम आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। ये आपके हार्मोन्स को बहुत ज्यादा बरकरार रखते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, वो जो एक ड्रॉप आया होता है ना हार्मोन लेवल में, उस चीज को दोबारा से वो ठीक करने की, ये बहुत अच्छी चीज है। उसमें आपने नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, पेट में उसको 3 से 5 सेकंड रोक के मुंह के जरिए बाहर निकालना है। इनहेल थ्रू योर नोज, कीप इट इन योर स्टमक फॉर 3 to 5 सेकंड एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। डीप ब्रीथिंग फॉर 5 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये मस्ट है। इसके अलावा ये ना कहो कि बच्चा हो गया घर पे रहना है, बच्चा हो गया फिर भी आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखो। फ्रेंड्स बनाएं, सोशल सर्कल में जाएं, बाहर जाएं, हस्बैंड के साथ जाना है उसके साथ जाएं, थोड़ा सा मी टाइम अपना जरूर रखें। आफ्टर 40 डेज जिस तरीके से भी आपको बाहर निकलने की परमिशन मिलती है, तो ये बहुत अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन रखता है कि आपकी मेंटल हेल्थ वापस बेटरमेंट। अदरवाइज कई खवातीन वो कैदी कैदी फील करना स्टार्ट कर देती हैं कि हम तो बस क्योंकि बच्चा हो गया है तो अब पूरी लाइफ ही हमारी कैद में आ गई है, अब तो हम मूव ही नहीं कर सकते हैं, अब हमारी अपनी कुछ से रही नहीं है, अब हमें जो करना है बस बच्चे की खातिर। इधर से वो आता है, वो भी कहते हैं हाँ बच्चा दिखाओ, बच्चे का क्या रखा, बच्चा सोया, बच्चा दूध पीता है, कितने आउंस पीता है। उधर से कोई आता है, वो भी कहता है कि अच्छा इसके ये वाले कपड़े छोटे हो गए, अब वो वाले ले लेते हैं। तो हर बंदा बच्चा बच्चा बच्चा। माँ को हम लोग भूले हुए होते हैं, हालांकि माँ को उस टाइम पे ज्यादा जरूरत होती है। कोई बात नहीं बहनों, बाकी लोग भूल जाए, खुद को खुद ना भूल। ठीक है, खुद तो याद रखो ना। आप दूसरे से कब गिला करोगे, जब आप खुद अपने साथ सिंसियर होगे। तो बी सिंसियर विद योरसेल्फ फर्स्ट, देन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ अब हस्बैंड भी मेरा पूछे। पहले खुद को पूछो कि क्या आपने कितने दिन बाद कपड़े चेंज किए हैं, ब्रश कितने दिन बाद किया है, खाना अपनी पसंद का खाया है, पेट भर के खाया, अपने आप को मी टाइम दिया है। अगर आप अपने लिए खुद ये चीजें कर रहे हो, देन आप कहो कि हाँ मेरा हस्बैंड ये काम नहीं कर रहा, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप अपनी सपोर्ट पहले खुद नहीं कर रहे हो, देन किसी से गिला नहीं करो, फिर ना करो, खुद करो अपने साथ। आप, मैं अपना जितना खुद ख्याल रख सकती हूँ ना, उतना कोई नहीं रख सकता, सीधी बात है ना। तो मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। मुझे पता है मुझे डीप ब्रीथिंग करनी है, मुझे पता है मुझे अच्छा खाना है, मुझे पता है मुझे 10-15 मिनट मी टाइम चाहिए मुझे। अच्छा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब भी वो एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन की भी अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं आई है। जब बच्चा टोटलर फेज में आता है, तो उसमें बच्चे वो स्क्रीन टाइम आ गया, बच्चा बोलना नहीं स्टार्ट हुआ, बच्चे को ये हो गया, वो उसके माइलस्टोन नहीं अचीव हो रहे, स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, घर क्या करूं, बेसिक्स क्या, ये बहुत से डिप्रेशन ये जो चीजें है ना, फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें मैं ये कहती हूँ कि यार आप स्क्रीन टाइम अगर दे रहे हो, मिसाल के तौर पर आप अगर दिन में 1 घंटा 2 घंटे दे भी रहे हो, तो सुबह जब अगर मिसाल के तौर पर बच्चा आपसे 15 मिनट आधा घंटा पहले उठ के और आपका दिल कर रहा है कि मैंने सोना है 10 मिनट और, दे दो उसको स्क्रीन टाइम 10-15 मिनट के लिए, कोई मसला नहीं है। जब आप पूरे दिन में उसको 1 घंटा दे रहे हो ना, तो 15 मिनट मॉर्निंग के अगर आप खुद सो के ज्यादा अच्छा फील कर सकते हो, तो आप उसको 15 मिनट के लिए बेशक दे दो, कोई इशू नहीं आता उसमें। ये जरूर देखो कि देख क्या रहा है बच्चा उसमें, वो कंटेंट तो आपके अपने हाथ में है ना कि आपने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो वो जरूर रखो। लेकिन ये है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज जरूर करो, जरूर करो। आप जब खुद हेल्दी होगे, तब आप अपने बच्चे को अच्छे से ख्याल रख पाओगे। अगर आप खुद डिप्रेशन में होगे, तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि आप बच्चे में वो चीजें कन्वर्ट कर रहे हो। प्रेगनेंसी में कहते हैं स्ट्रेस ना लो, स्ट्रेस ना लो, बच्चे पे असर पड़ेगा। अल्लाह के बंदो, बच्चा पैदा हो गया तब भी उस पर असर पड़ेगा, तब भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, तब भी आपको अपना उतना ही ख्याल रखना है। अब तो बच्चा आपको फील कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है मम्मा रो रही है, देख रहे हैं मम्मा को गुस्सा आया हुआ है। तो ये कि ये चीजें बच्चे देखते हैं, सुनते हैं। 6 माह का बच्चा तो सब समझना स्टार्ट हो जाता है, बोल नहीं पाता ना, सिर्फ इमोशन समझता है 6 माह का बच्चा। तो ये है कि अगर 6 माह का बच्चा आपका है और आप पीपीटी का शिकार है, तब भी आपको
बच्चे की खातिर चले कर ले, अपनी खातिर ना भी करें, ना करें अपनी खातिर, लेकिन बच्चे की खातिर तब तो कर रहे हैं। तो घर पे आप ये चीजें करें, बट स्टिल आपको जरूर जाना है डॉक्टर के पास। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि हाउ इज पीपीडी ट्रीटेड एंड हु इज द राइट डॉक्टर? पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हो। अगर खुदा न आता सुसाइडल आइडिएशन हैं तो आपको डॉक्टर लाजमी दवाई देगा, गोली खानी पड़ेगी। अगर आपके सिम्टम्स मॉडरेट सीवियर लेवल पे चले गए हैं और आपकी एनर्जी, आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है और आपकी नॉर्मल रूटीन जो नॉर्म है उससे आप बहुत ज्यादा हट चुके हो, देन आपको लाजमी गोली खानी है, वो आपको साइकाइट्रिस्ट देगा। और अदरवाइज आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, आपकी असेसमेंट वही करेगा, आपका वो असेस करेगा कि ये माइल्ड लेवल है, मॉडरेट लेवल है, सीवियर लेवल है, किस लेवल पे है। सीवियर होगा तो वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बता देगा कि आपको जाना है, आपको गोली लेनी है, आप जाएं और साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें और मुनासिब मिकदार की गोली आप लिखवाएं और खाएं। अगर वो माइल्ड लेवल का है या मॉडरेट लेवल का है, थेरेपी से हल हो सकता है, तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है और साइकाइट्रिस्ट, ये दो बंदे हैं जो आपका इलाज कर सकते हैं। थेरेपी देना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है और दवाई देना साइकाइट्रिस्ट का काम है, वो देगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये जितने भी डिप्रेशंस हैं ये नए नहीं हैं, ये हमेशा से अज़ल से चले आ रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले इनके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, हमारी औरतें मिसट्रीट होती थी, मगर मिसट्रीट तो आज भी होती हैं, मगर बस यही है कि अगर तो जो इनके साथ लोग रहते हैं उन औरतों के साथ, जिसमें उनके शौहर भी आ जाते हैं, उनके इन-लॉज भी आ जाते हैं, उनके अपने घर वाले भी आ जाते हैं, दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, अगर सब मिल मिलाकर उस ऐसी औरत का जो कि माँ बनी है उसका साथ दें तो वो बहुत जल्दी जो है इन डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आप इसको कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ देंगी? बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। यही चीज है कि अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। खवातीन जो माँ बनने वाली हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रहना है, डीप ब्रीथिंग करते रहें। प्रेगनेंसी से पहले अगर डिप्रेशन लेना स्टार्ट करेंगे तो यू आर वल्नरेबल कि आपको डिप्रेशन पोस्टमार्टम में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। अगर आपको 6 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, ये सिम्टम्स हैं, तो प्लीज अपने नियर बाय साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने आप को असेस कराइए और अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। डोंट वेट, सिट एंड वेट फॉर द मिरेकल टू हैपन, ऐसा नहीं होगा। आपको या बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर ले, पार्टनर को स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो आपका थेरेपिस्ट का रोल घर पे प्ले करे, आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करे। अदरवाइज go to the psychiatrist or clinical psychologist and get yourself treated for the sake of yourself, for the sake of your kid, जो आपके साथ है छोटा सा बच्चा, उसके लिए आपको जाना है। क्योंकि एक हेल्दी माँ होगी तो ही हेल्दी बच्चा और हेल्दी माशरा होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत जल्द आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह ताला। जो लोग सादिया जो है इनको फॉलो करना चाहते हैं, इनका पेज है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, उसको इंस्टाग्राम पर और फेसबुक के ऊपर फॉलो करें जनाब। सईदात ग्लोबल क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर ये काम करता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उम्मे इब्राहिम कुरैशी को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, लिंक्डइन पे, हर जगह लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।